अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सलमान एजे एजुकेशन में एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो ये फाइनेंस की वो फील्ड है जो कि कंपनी को कॉरपोरेट लेवल पे फाइनेंस करने की बात करती है। यानी हम ये कह लें कि कॉरपोरेट फाइनेंस की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके ज़रिए हम ये सीखेंगे कि एक कॉरपोरेशन को किस तरह से फाइनेंस किया जाए। फाइनेंस मीन्स कि उसके अंदर पैसा किस तरह से लाया जाए। जैसे कि इसमें डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस द डील विद फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट इज़ primarily concerned with the maximizing shareholder value through long and short term financial planning and the implementation of various strategies. The activities in corporate finance range from capital investment decision to investment banking. होता इसमें यह है कि ये फाइनेंस की वो फील्ड है कि जिसमें हमने अपनी कॉरपोरेशन को फाइनेंस करना है बाय इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब इसमें कैपिटल मार्केट मीन्स कि हम ऐसे डिसीजन लेंगे कि जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है हमें शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े। मीन्स कि हमारे पास सरमायाकारी हो और पैसा आए, शेयर होल्डर्स का पैसा आए, और जो शेयर होल्डर का पैसा हम जिन मार्केट में इन्वेस्ट करें वहाँ से हमें रिटर्न भी हासिल हो। अब उसके अंदर आपके पास दो किस्म के फाइनेंसिंग आ जाती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं तो ये फोकस करता है उन इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे जिनका मकसद होता है कि मनी को रेज करना और उसको अपनी कॉरपोरेशन में इस्तेमाल करना। It also include whether shareholders should receive dividends. Additionally, the finance department manage current assets, current liabilities and inventory control. होता ये है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को भी मैनेज करना पड़ता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखता है कि कहाँ पे हम लोगों को जो है वो ज़्यादा जो है हमें फाइनेंस मिल रहा है, कहाँ हम लोगों को अपने करंट एसेट्स को बढ़ाने हैं ताकि हमारी और लाइबिलिटीज़ कम हो और हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल बढ़े। वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो उससे कॉरपोरेशन की स्पीड भी तेज़ होती है। लार्ज कंपनीज को नीड होती है इनसाइड डेटा दैट कैन सपोर्ट देम टू मेक डिसीजन लाइक शेयर होल्डर्स डिविडेंड इशू, proposal of investment options, managing of liabilities, assets and capital investment। होता ये है कि कंपनी क्या करती है, डाटा हासिल करती है शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का और लाइबिलिटीज़ का, जिसके ज़रिए उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आसानी होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, यानी इनके ज़रिए फाइनेंस कर रही होती है कंपनी अपने आप को। यानी शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं तो उसमें बैंक लोन भी आ सकते हैं, पब्लिक लोन भी आ सकते हैं, इसी तरह जो है लॉन्ग टर्म की भी है। लॉन्ग टर्म लेकिन जो है वो उसमें हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस ये होता है कि शेयर होल्डर्स की आमदनी बढ़े, क्योंकि शेयर होल्डर्स की आमदनी बढ़ेगी तो सरमायाकारी बढ़ेगी और हमें जो है वो उनको डिविडेंड देने में भी आसानी होगी और कॉरपोरेशन के पास भी जो है वो पैसा आएगा। इसका स्ट्रक्चर जो है इसलिए लिखा हुआ है, इसमें कॉम्बिनेशन है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेब्ट का, कॉमन एंड प्रेफर्ड इक्विटी का। The ratio between firm's liability and its equity is often the basis for determining हाउ वेल बैलेंस और रिस्की कैपिटल फाइनेंसिंग इज। अब हमें ये भी देखना पड़ता है कि किस मार्केट में हमें रिस्क है और किस मार्केट में हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। ये था आज तक का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।